क्लास 12th ऑल भी ऑब्जेक्टिव जो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 10 से होगा और इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव है और सबसे ज्यादा अगर चैप्टर पूछने वाला है तो सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए इसको और समझते जाइए। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 47, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को सर्व संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाई, तो 243 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर, कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। कौन करता है भाई, तो ये प्रधानमंत्री भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है कौन करता है भाई, तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। देखिए पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है ना भाई, वो पंचायत समिति का मेन जो होता है वो कौन होता है भाई, तो प्रमुख होता है। प्रमुख पंचायत समिति का कहेगा तो क्या हो जाएगा, जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, प्रमुख होता है। ठीक है, मेन आदमी जो होता है पंचायत समिति का वो कौन होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, आगे क्या, अगर ग्राम पंचायत का कहेगा तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है भाई, तो सरपंच होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन अध्यक्ष होते हैं। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई, तो ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है भाई। कौन संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है भाई, तो ये संबोधित करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है, तो राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने वाला व्यक्ति कौन है भाई, तो वह है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए लाइफ लाइन के लिए आगे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये चैप्टर। ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है भाई, तो ये देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति भाई करते हैं। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष भी चुनते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्य के राज्यपाल को भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, देखिए द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है नियुक्ति, किसको, प्रधानमंत्री को नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है। किसके विरुद्ध, तो सरकार के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो होता है ना भाई, राज्य विधान परिषद के सदस्य जो होता है उसका कामकाज तो कितने वर्ष का होता है भाई, 6 वर्ष का होता है। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कामकाज जो होता है ना भाई, वो 6 साल का होता है। बाकी जो होता है बहुत सारे जो गांव घर में मुखिया, सरपंच इत्यादि, प्रधानमंत्री इत्यादि सबका होता है भाई 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है। भारत के संविधान में जो है ना कुल 22 अध्याय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, कुल 22 अध्याय। भारत का जो संविधान बना है ना, हम लोगों का संविधान जो बना हुआ है उसमें कुल 22 अध्याय है। कितने अध्याय है भाई, 22 अध्याय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अनुच्छेद 18 संबंधित है किससे, तो अनुच्छेद जो 18 संबंधित है भाई वो क्या है, तो क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से नहीं, शिक्षा के अधिकार से नहीं, सूचना के अधिकार से नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 13 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है। तो देखिए भारत में जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है भाई, इसकी जो घोषणा करता है वह कौन करता है भाई, तो यह करता है राष्ट्रपति। भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है भाई, तो यह कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था,
भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था, देखिए 14 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है फिर। भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था ना भाई, वह कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1952 ईस्वी में आम चुनाव हुआ था। मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे ना भाई, वह कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? हाँ, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी। कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भाई? किस राज्य में? तो केरल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है क्या? तो जनता में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, जनता में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल है वह कौन थे? स्वतंत्र भारत के तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए आगे। माउंटबेटन मैन की उपाधि किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? तो दशरथ मांझी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सरकारी नीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है? सरकारी नीति को जो प्रभावित करने की कोशिश कौन करता है? तो दबाव समूह। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, दबाव समूह। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की जो आत्मा कहा जाता है ना, वह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना। प्रस्तावना। भारतीय संविधान जैसे प्रस्तावना, हम भारत के लोग, है ना, प्रस्तावना जो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? पंचायती राज है। देखिए, पंचायती जो राज्य है वह क्या है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज्य क्या है भाई? त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है वह क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? तो कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है भाई? कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में हुआ था। 44वां संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में। 1951 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी कितनी फीसदी थी? कितनी फीसदी थी? 1951 ईस्वी में जो है कितनी फीसदी थी? तो 12%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? गांधी जी की हत्या करने वाला कौन था भाई? तो नाथूराम विनायक गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, जो गांधी जी को की हत्या की थी। गांधी जी की हत्या कब की गई थी? तो गांधी जी की हत्या भाई कब की गई थी? गांधी जी की जो हत्या हुई थी कब हुई थी? सबको पता होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 47 में अपना भारत देश आजाद हुआ था। और ठीक है, और 30 जनवरी को ही क्या हुआ था? इनकी हत्या हो गई थी 48 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में राजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी? या भारत के विभाजन के भारत में कितनी देश रियासतें थी? कितनी देश? तो 565 देश रियासत में थी। 565 देश क्या थी? रियासत में थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन या करके जो है पूछा गया। ठीक है, किनको? एक ही क्वेश्चन है जो या करके पूछा गया, या तो ऐसे पूछ ले या इस तरह से पूछ ले। किनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना? किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है भाई? सीमांत गांधी के नाम से जो है ना खान अब्दुल गफार खां को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफार खां को।
किस देशी रियासत के विरुद्ध भारत सरकार को विलय के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा? विलय के लिए, मिलाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? हैदराबाद का जो भारत के साथ विलय जो हुआ था 1948 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा 1948 ईस्वी में। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में जो विलय हुआ था जम्मू कश्मीर का, वह भी कब हुआ था? तो 1948 में ही हुआ था। उन्हें हैदराबाद का भी विलय हुआ था, जम्मू कश्मीर का भी विलय हुआ था 1948 ईस्वी में। ठीक है। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? भारत में जो पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बिहार में कितने नगर निगम है? बिहार में नगर निगम की संख्या कुल कितनी है भाई? 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बिहार में कुल नगर निगम की संख्या 12 है। आगे चलते हम लोग। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहां से ग्रहण किया गया था भाई? मुंबई प्लान से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, मुंबई प्लान से। निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? देखिए इसमें से जो है ना भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले, इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चारों में से सबसे पहले किसको दिया गया था भाई? तो श्री राजगोपालाचारी जी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है भाई? तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाग 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो कितने? तो 12। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, देखिए भारत का जो पहला विदेश मंत्री था ना भाई, वह कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। ठीक है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए प्रधानमंत्री को जो नियुक्त करता है भारत का जो राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वह किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा। क्या हो जाएगा? निर्वाचन मंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है किसमें? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति में। सारी शक्तियां, भारत की जो समस्त कार्यकारी शक्तियां जो सारी है वो किसमें है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है भाई? कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 14 दिनों तक। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? किस विचारधारा पर आधारित है भाई? तो ये गांधी दर्शन पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण कौन थे? महालेखा परीक्षण कौन थे भाई? तो बी नरहरि राव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 1975 की राष्ट्रपति आपातकाल को घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय में 1975 में जो हुआ था तो इंदिरा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो ये हुआ था जो है पीबी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? जीवन के अधिकार से जो संबंधित है वो कौन है भाई? तो अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में राज्य के नीति विदेश तत्व को किस देश से लिया गया? किस देश से लिया गया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई? बिहार विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो होता है ना भाई, वह कितने साल का होता है? तो ये 6 साल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6 साल का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना जो है सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल
क्या है, तो राज्यसभा का 6 साल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है भाई, तो लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है, तो विशेष महत्व किसका है भाई, राज्यसभा के प्रस्ताव का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि देखिए प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं भाई कौन होते हैं, लोकसभा के सदस्य में से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। आगे 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति के ने निम्नलिखित में से किस अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया, तो क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा भाई, ग्राम पंचायत। निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है, देखिए संघ सूची का एक विषय क्या है भाई, तो रक्षा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रक्षा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची को कौन से विषय जोड़े गए हैं, तो क्या कौन से विषय जोड़े गए हैं, जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण। चलिए, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है, किस तत्व पर बल देता है, तो विवेकपूर्ण पर, विवेक पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, किस तत्व की, तो यह प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 65 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है, स्वतंत्रता पर बल दे, नैतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नैतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से हैं, तो ये क्या हो जाएगा, शक्ति संतुलन में गठबंधन भी हो जाएगा, सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। किसने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, तो ये तिलक केसरी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, तिलक केसरी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, संवैधानिक अधिकार दिए गए, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 22 द्वारा, अनुच्छेद 22 द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है, भारत में किस तरह, अभी जो है देखिए भारत में किस तरह की कार्यपालिका है, तो देखिए नाम मात्र की कार्यपालिका भी है, वास्तविक कार्यपालिका भी है, बहु कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो। भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है, द्वितीय सदन का क्या नाम है, तो राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्यसभा। लोकसभा के बिहार के सदस्य की कितनी संख्या, लोकसभा जो बिहार के सदस्य की संख्या कितनी है भाई, तो 40। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अलंग भारतीय को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, तो अनुच्छेद 331। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विधान परिषद के अध्यक्ष कौन को क्या कहा जाता है, क्या कहता है, सभापति। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है भाई, तो ये कहा जाता है सभापति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा भाई, सभापति। चलिए अगला 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य विधानमंडल में देखिए क्या कर, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, विधान परिषद को उच्च सदन जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है भाई, 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, तो बिहार विधान परिषद में सदस्य की कितनी संख्या होती है, बिहार विधान परिषद में जो है ना भाई सदस्य की संख्या क्या होती है, तो 75। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 75। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की उपस्थिति आवश्यकता होती है, तो क्या हो जाएगा 1 से 10 सदस्य या फिर 10 सदस्य की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/10 या 10 सदस्य या 10 सदस्य की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है, एक साल में, तो क्या हो जाएगा 2 अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है, तो मौलिक अधिकार का जो अभिरक्षक है ना भाई वह कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, सेवानिवृत्ति की आयु क्या है भाई, तो ये
के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है भाई? तो ये हो जाएगा 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? शीर्ष न्यायालय देखे, भारतीय न्यायपालिका का जो शीर्ष न्यायालय कौन है भाई? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 81 नंबर है ना। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया है? तो क्या हो जाएगा 81 नंबर में? प्रथम अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, प्रथम अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? आधारशिला किसे कहा गया भाई? तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री को। अब देखिए 83 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई? भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित किया गया था कहां? मद्रास में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा भाई, मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चने क्या रही है? प्रमुख जो अड़चने रही है ना भाई, वह क्या रही है? तो राज्यपाल की भूमिका भी, अनुच्छेद 365 भी, और राज्य की केंद्र पर निर्भरता भी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है भाई। 73वां संशोधन जो है ना पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? अनुमति देता है तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को? तो क्या हो जाएगा? प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते थे? संविधान सभा के अध्यक्ष दो इनमें से थे, कौन थे भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थे है, ठीक है। चलिए, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा तो हिंदी भाषा को, अपना संविधान जो है हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध का उल्लेख है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 245 से 55। क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है भाई? तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्यपाल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, मौलिक आधार है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्यपाल। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? तो क्या हो जाएगा? 74वां, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भाई? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपने देश का है, क्या है भाई? भारत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व निहित है? क्या हो जाएगा? भाग 4 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 98 देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान, ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है भाई वो कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का क्या हो जाएगा? सरपंच, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह कौन होता है? ग्राम का तो सरपंच होता है, ठीक है। आगे, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई, तो भारत जो है कब स्वतंत्र, कब आजाद हुआ था भाई? यह क्वेश्चन किसको नहीं पता होगा भाई? सबको पता होगा। और इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट करेगा सभी बच्चा, ठीक है, सभी कमेंट करेगा और आप लोग भी, ठीक है। चलिए, राज्य के शासक में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है भाई? तो क्या हो जाएगा? किसे कहा जाता है? तो राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य है? देखिए, भारत में कुल कितने राज्य है? तो राज्य कितना है भाई? 28 है, ठीक है, 29 हुआ था, ठीक है। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में चुनाव आयोग का जो गठन हुआ है वह कब हुआ है? जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो लौह पुरुष की संज्ञा जो दी गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की?
तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है, कितने, तो ये 8 हो गए, केंद्र शासित प्रदेश कुल 8 हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 106, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? भारत का संविधान जो है ना वर्ष 1949 में जो है सो अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। चलिए, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? किसने बताई? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया भाई? तो राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजा हरि सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह कौन थे भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर कहेगा तो श्री राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? कौन कौन से राज्य? तो पंजाब तथा बंगाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्ना ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिन्ना ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर कौन थे? राधा कृष्ण। क्या कौन थे भाई? राधा कृष्णन जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया भाई? कब पारित किया गया? तो 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है भाई? मौलिक अधिकार कौन नहीं है भाई? तो ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कानून का अधिकार है ये, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो क्या हो जाएगा ये? अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? किस योजना के आधार पर हुआ है भाई? तो कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया तो किसने दिया भाई? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 22 नंबर में क्या होगा? 122 नंबर। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा क्या है भाई? तो ये 500 सदस्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 500 सदस्य, ठीक है। आगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? चलाया जा सकता है तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है भाई, तो किसमें किया गया? अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है क्या? तो ये हो जाएगा संविधान की सर्वोच्च भी स्वतंत्रता, न्यायपालिका भी, शक्तियों का विधान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? तो राज्य का तत्व कौन नहीं है भाई? तो ये राजनीतिक दल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, राजनीतिक दल, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है भाई? तो ये ब्रिटिश महारानी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 128 नंबर क्वेश्चन में कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे भाई? तो कौन चुने गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? हाँ डी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है?
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है भाई? तो 552 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश को की बेंच होनी चाहिए? तो कितने? तो 5 या इससे अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है? समवर्ती सूची में कितने विषय है? समवर्ती सूची में कुल 52 विषय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है। कौन है भाई इस विचार का प्रतिपादक है? तो केसी व्हीयर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहां से लिया गया है भाई? कहां से लिया गया? तो अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति में होते हैं, लोक लेखा समिति में जो होते हैं ना, वह 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? कितने विषय सौंपे गए? तो 29। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्था को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? तो ये क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 137 में क्या कह रहा है भाई कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है ना, कम से कम आयु क्या है? तो 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 30 वर्ष। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई? किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब शिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है तो क्या हो जाएगा? केंद्र के पास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है भाई? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु जो है वह क्या है? तो 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो न्याय का प्रकार कौन है भाई? तो सभी हो जाएगा। राजनीतिक न्याय भी क्या हो जाएगा? कानून, आर्थिक, सभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 43 प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार जो है वह क्या है भाई? तो लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोकसभा। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? किस आधार पर? तो निश्चित निवास पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं भाई? नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। अगला 146 में क्या है भाई? किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है भाई? तो ये करता है वार्ड काउंसिलर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, वार्ड काउंसिलर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान निर्माण सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए भाई? तो ये लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? प्रेरणा कहां से ली गई है भाई? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 151 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है तो किससे? राज्यसभा के सदस्य द्वारा। राज्यसभा के सदस्य द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य के द्वारा। चलिए आगे, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है भाई? तो ये क्या हो जाएगा? संघात्मक शासन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? कितनी जनसंख्या आवश्यक है भाई? कम से कम कितनी जनसंख्या? तो 3 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंचायतीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? कितने वर्ष तक? तो कम से कम 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे 155 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम तो इनमें से कोई नहीं है अभी, लेकिन अब जी कौन है? द्रौपदी
द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है भाई? तो ये जो है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को तो 1976 का 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? किस कोटि में आता है? तो मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा सारा जो है ऑब्जेक्टिव क्या हो गया भाई? खत्म हो गया। जो 10 में था काफी था। ठीक है, चलिए